हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश स्टडी में। आज हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में इंग्लिश सीखने की ज़रूर करता है और उसकी इच्छा होती है कि मुझे भी इंग्लिश बोलनी आए। तो इस कैटेगरी को हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग कहते हैं एक्चुअली, बट इसको स्लैंग के रूप में स्पोकन इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश नहीं आती। तो उसके बारे में हम आज पता लगाएंगे कि कैसे हम इस समस्या के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है। तो क्यों सीखनी है, इसके पीछे कई रीज़न है। कुछ लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, कुछ लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि उन्हें अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, कुछ लोग बाहर जाना है देश से इसलिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, राइट। और कुछ लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें जो ऐप्स उन्होंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल की है उनकी टर्म और कंडीशंस के बारे में जान सकें। ये सिर्फ मैं मजाक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए। तो आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए, आई मीन स्पीकिंग इंग्लिश के लिए, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए एक फ्राइंग पैन, एक कढ़ाई, एक तवा, राइट, एक कड़छी। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हीं चीज़ों का मतलब आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तब आप कड़छी, तवा, कढ़ाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो यू मस्ट नो द इंग्लिश ऑफ दीज वर्ड्स। सो आई मीन टू से दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर वेकेबलरी। तो आपको अपनी वेकेबलरी को एनहांस करना है, उसे बढ़ाना है। तो हम बात करेंगे कि कैसे बढ़ाई जा सकती है वेकेबलरी। तो वोकैब्युलरी बढ़ाने के लिए इसका कोई ख़ास कोई मैजिकल उपाय नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो वो हार्ड वर्क क्या है? आपको अपनी वोकैब्युलरी बढ़ाने के लिए रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। तो जिस व्यक्ति में रीडिंग की हैबिट है, ठीक है, तो उसके लिए आसान हो जाता है कोई भी भाषा के ऊपर काम करना और उसको अच्छी तरह से सीखना, राइट। जब हम रीड करेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को, सो वी विल फाइंड लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स। तो हमारे पास नए शब्दों का भंडार होगा और उन्हीं नए शब्दों को हम यूज़ कर सकते हैं हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन में, उसको बनाने में, राइट। तो बहुत सारे जब हमारे पास शब्द हो जाएंगे तो हमसे सेंटेंसेस आसानी से बनेंगे। तो ये उसी तरह है जैसे हम बात करें कि हमारी जेब में पैसे हैं। अगर हमारी जेब में पैसे हैं तो हम जाकर कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं है तो हम नहीं खरीद सकते। सो सेम इज़ द केस विद योर वेकेबलरी पार्ट। इफ़ यू हैव न्यू वर्ड्स, अगर आपके पास नए शब्दों का भंडार है आपके दिमाग में, तो आप उसे इस्तेमाल करके अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हैं। और अगर नहीं है तो आपको मुश्किल होगी ऐसा करने में, राइट। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आती है, आपने रट्टा मार के टेंसेस भी लर्न कर लिए, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि मुझे तो इंग्लिश आ नहीं रही, मैंने तो टेंसेस भी लर्न कर लिए। तो सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस लर्न करने से कुछ नहीं होगा। वोकैब्युलरी बढ़ाना सबसे अच्छा साधन है। और टेंसेस सीखने से हम सेंटेंस बनाना नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको बहुत सारी रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग करने से क्या होगा, आपको नए नए शब्द मिलेंगे जो आपके शब्द भंडार में ऐड होते रहेंगे। दूसरा, आपको पता लगेगा रीड करने से कि इस बात को इस तरह से भी कन्वे किया जा सकता है, इसको एक्टिव में, इसको पैसिव में, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अच्छा, ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था। तो ऐसे आइडियाज़ हमें कब आते हैं? जब हम अच्छी अच्छी बुक्स रीड करते हैं, आर्टिकल्स रीड करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो ये होना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आपको रीडिंग की हैबिट हो। तो रीडिंग की हैबिट होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ते रहें सारा दिन। सो आपको 15 से 20 मिनट तक की रीडिंग रोज़ करनी चाहिए। तो इसको हैबिट में इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप 15 से 20 मिनट की रीडिंग रोज़ करेंगे तो आपके पास बहुत सारे शब्द होंगे और आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी। अब मैं नॉलेज वाले पार्ट पे आता हूँ। नॉलेज कैसे होगी? देखो, एक है व्यक्ति जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, राइट, मेरे जैसा कुछ भी नहीं पढ़ रहा, तो उसको नॉलेज कहाँ से आएगी? नॉलेज हमें यही न्यूज़पेपर पढ़ने से, बुक्स पढ़ने से, मैगज़ीन्स पढ़ने से, ठीक है, टीवी देखने से, इन्हीं चीज़ों से हमें मिलती है नॉलेज। और दूसरा एक व्यक्ति है, मेरा कोई दोस्त है मान लीजिए, वो
वो रोज़ रीड करता है, बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका है अभी तक, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ चुका है, मैगज़ीन्स पढ़ चुका है, तो ऑब्वियसली उसकी जो करंट अफेयर्स हैं, आसपास के जीवन में जो काम चल रहा है, जो नई नई गतिविधियां हो रही हैं, नए नए इवेंट्स हो रहे हैं, देश विदेश में क्या चल रहा है, तो उस सब की जानकारी उसे होती है। तो वो पर्सन उन चीज़ों के ऊपर एनालाइज कर सकता है, राइट। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो जो आदमी, ठीक है, जो उन सभी चीज़ों को पढ़ रहा है, इससे उसकी वोकैबुलरी तो बढ़ेगी ही, साथ में उसकी जो सराउंडिंग्स है उसके बारे में जानकारी, नॉलेज, सब कुछ बढ़ेगा। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं भी स्टैंड हो सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर बोल सकते हैं। तो आपको दो बेनिफिट होंगे रीडिंग करने से, एक तो आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, और दूसरा आपको बहुत सारे कंटेंट्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर जानकारी मिल जाएगी जो आपके फ्यूचर में काम आ सकती है, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब मैं आता हूँ थर्ड पॉइंट, दिस इज द कॉन्फिडेंस पार्ट। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, ठीक है। आपका अब रीडिंग की हैबिट है, आप में रोज़ आप पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके ब्रेन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। आपके पास नए नए शब्द होते हैं, आपको पता है कि ये सेंटेंस इस तरीके से बनाया जा सकता है। आपको आसपास के क्षेत्र की, आसपास की जो विषय हैं उसकी जानकारियां हैं, ठीक है। तो आप उसके ऊपर किसी के साथ डिबेट भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एक बार, तो अपने आप वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से बाहर निकलती हैं। जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं, जो नए नए शब्द आपने याद किए हैं, वो अपने आप बाहर आएंगे, ठीक है। आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा हम बहुत सारे शब्द बोलते रहते हैं, जैसे ईट, गो, रन, ओके, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स ऑटोमेटिक कम्स आउट फ्रॉम आवर माउथ। तो हमारे मुंह से निकलते रहते हैं क्योंकि ईजी हैं, बहुत ईजी हैं, और सालों से हम यूज़ कर रहे हैं, यही कारण है। तो जब आप वो डिफ़िकल्ट वर्ड भी रेगुलरली अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, तो वो भी आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। वो भी आपके ब्लड में मिक्स हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आएंगे आपके मुंह से बाहर। तो ये हो जाता है ज़रूरी करना। तो रीडिंग इज़ द बेस्ट पार्ट। रीड करिए खूब सारी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एलन मस्क के बारे में आपने शायद सुना होगा। एलन मस्क जो है वो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। टेस्ला एक कार कंपनी है, उसके मालिक हैं, बहुत रिच हैं। अभी उन्होंने स्पेस एक्स नामक एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है अमेरिका में, और नासा ने अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही रॉकेट लॉन्च किए हैं, जिसमें उन्होंने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेके गए हैं। एक्चुअली वो अंतरिक्ष यात्री नहीं हैं, वो हमारे जैसे ही लोग हैं, लेकिन वो बहुत रिच हैं और वो स्पेस में जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पैसे पे किए और वो स्पेस स्टेशन पे जाकर उसको देख के आएंगे। तो ये तो अलग बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलन मस्क वो बचपन में बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे, और उनको बुक्स पढ़ने की इतनी बुरी लत थी कि उनकी सारी फैमिली कहीं घूमने जाती थी तो वो सब एंजॉय करते थे, लेकिन ये एलन मस्क एक कोने में बैठकर बुक्स पढ़ते रहते थे, और एक दिन में ये एक बुक पढ़ देते थे। एक दिन में एक बुक पढ़ देते थे, और कभी कभार 2 बुक्स भी पढ़ देते थे। तो ही वॉज सो क्रेजी अबाउट रीडिंग। तो इससे उनको नॉलेज हुई आसपास के क्षेत्रों की, क्या हो रहा है और मैं क्या नया कर सकता हूँ, ये जानकारियाँ उनको बुक्स पढ़ के ही मिली। और उसके बाद उन्होंने अमेरिका में पेपल नामक जो एक ऑनलाइन पोर्टल है मनी ट्रांसफ़र का, ठीक है, तो वो उन्होंने लॉन्च किया, बहुत सक्सेसफुल है वो, आपने नाम सुना ही होगा पेपल का। उसके बाद उन्होंने टेस्ला कंपनी को शुरू किया, बहुत सारे काम किए, उनमें सफल हुए, कुछ में असफल हुए, लेकिन उनको आइडियाज़ आए, ठीक है। आइडियाज़ उनको कैसे आए, इसी वजह से उनको आइडियाज़ आए, रीडिंग ने उनके आइडिया में। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन चीज़ों से। तो अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं, रीडिंग इज़ द बेस्ट पार्ट, ठीक है। तो शर्माइए मत, बोलने में शर्माइए मत, उसको अपने शब्दों को रिपीट करते रहिए, आप सेंटेंसेस में यूज़ करते रहिए, लोगों से इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। आपके घर में कोई है इंग्लिश बोलने के लिए, तो उसके साथ इंग्लिश बोलिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। तो नहीं है तो शीशे के सामने खड़े हो जाएं और उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। आपको एक्सप्रेशंस भी आएंगे कि हाथ कैसे हिलाने हैं और मुंह से एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं। तो ये सब से चीज़ें आप सीख सकते हैं ये सब करके, राइट। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं बताना चाहता था कि स्पोकन इंग्लिश में आपको ज़रूरी है। तो आप अपने सेंटेंसेस को बोलते रहें, दोहराते रहें, लोगों के साथ इंग्लिश बोलें। आप गलत बोलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन बोलें, ठीक है। गलत बोलते बोलते आप सही बोलना भी सीख जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शर्माना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, है ना, कि बहुत अंग्रेज़ बना घूमता है, बड़ी अंग्रेज़ी आ रही है तेरे को आज।
तेरे को आती तो है नहीं, बस ऐसे बोलता रहता है। तो आपको उन चीज़ों को अनसुना करना है और बोलते रहना है अगर आप सीखना चाहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता था। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और इसी वीडियो का अगर आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सी इंग्लिश वर्जन ऑफ द सेम वीडियो, सो गो टू द आई बटन। तो आई बटन में जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो छोड़ दूंगा। तो आप इंग्लिश में भी इसी वीडियो का आनंद ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो। सो गो देयर टू द आई बटन, क्लिक दैट और सब्सक्राइब बटन को तोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।